गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे क्लास 9th। कल या पूरे प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर फर्स्ट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने पूरा कंप्लीट किया। क्या था? द मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज में आपको डिटेल में आंसर समझाने की कोशिश करूँगा, बट आपको अपने नोटबुक को अपने ही हाथों से लिखना तो पड़ेगा ही, और अच्छे से साफ़ सुथरे एक नोटबुक साइंस की बनाएंगे और अच्छे से केमिस्ट्री में इसमें लिखेंगे। केमिस्ट्री का अलग बनाएंगे, फिजिक्स का अलग बनाएंगे, बायो का अलग बनाएंगे, ठीक है। आज शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज में क्या है? रिव्यू क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? ए सेक्शन ए में क्या है? आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 वर्ड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हमें इस क्वेश्चन में इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के इनको 1 से 2 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज थिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जो मास भी रखता हो और ऑक्यूपाई स्पेस भी करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर की हम डेफिनेशन में क्या कहते हैं? मैटर। इन हाउ मैनी स्टेट इज द मैटर क्लासिफाइड नॉर्मली। कितने स्टेट में? 3। किसमें? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, ठीक है। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ डिफिनिट सेम शेप एंड डिफिनिट वैल्यू। मैंने बताया था किसका डिफिनिट शेप होता है और वैल्यूम भी वैल्यूम भी डिफिनिट होता है। वो क्या होता है? सॉलिड। जबकि लिक्विड में डिफिनिट शेप तो होता है बट वैल्यूम क्या होता है? डिफिनिट नहीं होता है। गैस में तो दोनों नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द 3 फिजिकल स्टेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। किसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है? काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mv²। किसके पास सबसे ज़्यादा रहती थी? गैस के पास। तभी ना गैस के पार्टिकल सबसे दूर दूर रहते थे। जितना अधिक काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहेंगे, या उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हेल्ड बाई स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब कि ऐसे इन तीनों में से बताना है कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा मतलब IMF ज़्यादा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? डिक्रीज, कम होगी। ए आयरन नेल, ए पीस ऑफ चाक, ए पीस ऑफ आइस। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? आयरन नेल। तभी ये बहुत ज़्यादा हार्ड, जितना अधिक उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ज़्यादा वो हार्ड होगा। तो हार्ड कौन होता है? नील ज़्यादा हार्ड होगा आयरन का। विच स्टेट ऑफ मैटर है स्मॉलेस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस। तो जितना जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम। तो किसमें? सॉलिड में। नेम द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड। एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताओ जिससे सॉलिड चेंज किस में हो जाए? लिक्विड में। तो उसे हम क्या कहते थे? मेल्टिंग। और वही मेल्टिंग किसका रिवर्स था? मेल्टिंग का रिवर्स क्या था? फ्रीजिंग, ठीक है। डज इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस एट ए फिक्स टेम्परेचर। नहीं, नो कह सकते हैं, एक टेम्परेचर पे नहीं होता है ये। बिलो द 99.7 डिग्री, मतलब कि 100 डिग्री से कम पे, मतलब कह सकते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसके नीचे पे होगा इवेपोरेशन, मतलब वास्ट कंडीशन पे, ठीक है। और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, 1 से लेके 99 तक, ठीक है। नेम 2 सब्सटेंस दैट अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या था? सॉलिड से डायरेक्ट चेंज होना किसमें? गैस में। तो मैं बताया था 2 एग्जांपल, एक बताया था कैम्फर, एक बताया था ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब CO2, ड्राई CO2, ठीक है। अगला, विच इज ए सॉलिड CO2, सॉरी। अगला क्या है? विच इज मोर वोलेटाइल, वाटर और एल्कोहल। कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब ज़्यादा आसानी से वेपर फेज में चला जाएगा? वो वाटर और एल्कोहल। मैंने बताया था एल्कोहल इज ज़्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट अब है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मतलब बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन फॉल्स है। पहला, द इंटरपार्टिकल फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या पार्टिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है सॉलिड स्टेट में। हाँ, सही बात है, ट्रू है ये। क्या है? ट्रू है। अगला, लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड क्या होता है? हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा गैस होते हैं। लिक्विड मीडियम में कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन केस ऑफ गैसेस। यस,
जितने, क्योंकि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये ट्रू है। लाइटर गैस सेस डिफ्यूज फास्टर देन इन हैवियर वंस, यस, जितना अधिक उसका वेट कम होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूजन करेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, सब्लाइम में मतलब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या बताया था, ड्राई आइस, कैम्फर, आयोडीन, तो ये सब्लाइम्स नहीं होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड नॉट सब्लाइम, फॉल्स। आइस इज हैवियर देन वाटर, नो, क्योंकि आइस क्या होती है, वाटर पे फ्लोट करती है, तो हैवियर कैसे हो सकती है, तो आइस इज हैवियर नहीं होती, तो फॉल्स। व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग द हीटिंग सप्लाई इज एब्जॉर्ब्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, अगर जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो क्या होता है, पहले क्या होता है, लेटेंट हीट उसके अंदर जाती है, तो लेटेंट हीट होने से क्या हो जाता है, लिक्विड किस में जाता है, गैसेस फेज में, तो उस गैसेस फेज में जो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड, तो ट्रू है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नेक्स्ट, वेट लॉन्ड्री ड्राई अप एट ए फास्टर रेट ड्यूरिंग समर्स, हाँ मैंने बताया था इवेपोरेशन में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा तो क्या होगा, ड्राई काफ़ी तेज़ी से कपड़े होंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन इट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड के मेजर करने का होता है, या बताता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होगा, यही बताएगा कि कितना ज़्यादा उनके बीच स्ट्रेंथ है, ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब उसकी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो यस ट्रू है। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेनन वेयर इज बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना, मैंने बताया था इवेपोरेशन एक क्या होता है, सरफेस फिनोमेनन होता है, अपर लेयर की जो सरफेस होती है वाटर की उस पर पहले होगा, फिर उसके अंदर धीमे धीमे, जबकि बॉइलिंग क्या होता है, पूरे बल्क में होता है, सभी पार्टिकल एक साथ बॉयल करते हैं, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब है आंसर दिस क्वेश्चन इन एस और नो, हमें बताना है इन सब के क्वेश्चन एस और नो में, ठीक है। डू सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एज वेल एज वैल्यूम, या सॉलिड क्या होता है, डिफिनिट शेप भी रखते हैं, डिफिनिट वैल्यूम भी रखते हैं, यस। डू सॉलिड हैव शेप एज वेल वैल्यूम, यस रखते हैं ना, ठीक है। इट इज एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट 50.5 सेल्सियस मोर वोलेटाइल देन इथेनॉल 60 बॉइलिंग पॉइंट 78.8 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, यस और नो बताना, ठीक है। तो इज आइसोटोप मोर वोलेटाइल देन इथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या है 50.5 सेल्सियस है, इसकी 78.8 सेल्सियस है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, आसानी से जब तक ये 78.8 सेल्सियस पे इथेनॉल पहुँचेगा तब तक ये कितना सारा इवेपोरेट कर जाएगा, तो इसकी वोलेटाइल नेचर ज़्यादा होगी। कैन सॉलिड बी कॉल्ड फ्लूइड्स, नो, कौन फ्लूइड कहते हैं, वाटर को या लिक्विड को। इज आइस हैवियर देन वाटर, नो, आइस हैवियर होता तो डूब जाता, जबकि वो फ्लोट करता है किस पे, वाटर पे। कैन हैवियर गैस डिफ्यूज डाउनवर्ड एंड लाइटर गैस अपवर्ड, यस, जितना भारी रहेगा उतना क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ चीज़ें रहेंगी, जितने हल्के रहेंगे वो ऊपर की तरफ होता है, तो इसलिए जो गैस जितना भारी रहेगी वो नीचे रहेगी, जो गैस हल्की रहेगी वो ऊपर रहेगी। It is correct to regard the gaseous state of carbon dioxide as a vapor of carbon dioxide, no, okay. Pressure and temperature determine the physical state of matter, yes, प्रेशर और टेम्परेचर क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, मैंने बताया था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल स्टेट भी चेंज होगा, जैसे जैसे प्रेशर घटे बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल स्टेट भी चेंज होंगे, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यस, दो जब एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग करते हैं अपने से तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। आर ऑर्डिनरी आइस एंड ड्राई आइस केमिकली सेम, नो, क्योंकि ऑर्डिनरी आइस क्या होता है, H2O का सॉलिड फॉर्म, क्योंकि ड्राई आइस क्या होता है, CO2 का सॉलिड फॉर्म, तो दोनों केमिकली सेम नहीं है, इधर H2O है इधर CO2 है, तो केमिकल सेम नहीं है। विल डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर लिक्विफाई ए गैस, यस, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगी, लिक्विफाइज होगी, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ये आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, खुद से जो ब्रीफ वाले क्वेश्चंस हैं इसको आपको खुद से करने हैं, ठीक है।
1 से लेकर 10 तक हैं, आपको करिएगा। इधर भी है पहला क्वेश्चन, नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर, बताना है क्या है, उसके बारे में अच्छे से लिखना है। विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज लीस्ट कंप्रेसिबल, बताना है। बता देता हूँ, नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर क्या था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखना है, ठीक है। अगला, विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज लीस्ट कंप्रेसिबल, कौन सा होता है, सॉलिड, थोड़ा डिटेल क्यों होता है बताना होगा। अरेंज द 3 स्टेट ऑफ मैटर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंटर पार्टिकुलर स्पेस, तो सब ये भी बता दिया हूँ, कौन ज़्यादा कौन किस में कम। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन, बता चुका हूँ। इज ऑपरेशन ए सरफेस फिनोमेना और बल्क फिनोमेना, बता चुका हूँ, क्यों, ब्रीफ में आंसर लिखना। डिफाइन सब्लिमेशन आपको लिखना है अच्छे से, मैंने भी बता दिया है। नेम द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू गैसेज स्टेट, ये भी बता चुका हूँ। इवेपोरेशन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब कि सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो, और एंडोथर्मिक मतलब सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इवेपोरेशन में क्या होता है, सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तभी वाटर का इवेपोरेशन होता है, तो एंडोथर्मिक होता है। क्यों होता है आप अच्छे से लिखिए। नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग ऑफ वाटर केप्ट इन अर्थन पॉक ड्यूरिंग समर, मैंने बताया क्यों, ड्यू टू इवेपोरेशन। अब प्रोसेस कैसा होता है आपको अच्छे से लिखना है। वाई डज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यस इंक्रीज करता है, और मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो आपको होमवर्क में यही है, ए से लेके डी तक सारे अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है और ग्रुप में सेंड करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।